मेरे प्यारे बच्चों, लाइव भगवान में आपका स्वागत है। आध्यात्म से आपका मेटावर्स कनेक्शन। कहानियाँ हमारे व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन के नए सबक सीखने के लिए इस लघु कथा को अंत तक सुनने के लिए तैयार हो जाओ। हाथी और चतुर खरगोश। एक वन में चतुरदंत नाम का एक हाथी रहता था। वह अपने हाथियों के समूह का सरदार था। वन में एक वर्ष बहुत ही बड़ी अकाल पड़ी, जिसकी वजह से तालाब, झील तथा नदियां सूखने लगी, जिसके कारण बहुत से हाथी के बच्चे मरने लगे और पानी न होने की वजह से वन सूखने लगा। तो सारा हाथियों का दल मिलकर चतुरदंत, जो कि हाथियों के दल का सरदार था, उसके पास गए और कहा, सरदार, आप ही कुछ उपाय बताइए। अगर इसी तरह सूखा पड़ता रहा तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। हाथियों के दल का मुखिया थोड़ा चालाक था और उसने चारों दिशाओं में भ्रमण कर रखा था, जिसकी वजह से उसको चारों दिशाओं का ज्ञान प्राप्त था। उसके दिमाग में एक जगह का वर्णन आया तो उसने अपने सारे दल को लेकर उस जगह चला गया। उस जगह जाकर उन्होंने देखा कि वहां तो बहुत सारा पानी है और बहुत सी हरी भरी जगह है। वो सब बहुत खुश हुए और सुबह से शाम तक झील में नहाया। झील के पास ही खरगोश के बहुत सारे बिल थे और हाथी खरगोश के बिल पर पैर रखकर चले जा रहे थे, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा खरगोश अधमरे हो गए और कई मारे गए। यह देखकर खरगोश का मुखिया घबरा गया और कहा, अगर ये हाथियों का दल ऐसे ही आते रहा तो हमारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। उसने फिर एक सभा बुलाई, सभी से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें से एक खरगोश ने कहा, हमें यह स्थान छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाना चाहिए, इससे हमारी जान बच सकती है। यह स्थान का परित्याग ही करना पड़ेगा। कुछ ने कहा, यह सर्वश्रेष्ठ नीति है। वह बोले, एक व्यक्ति का बलिदान पूरे परिवार के लिए कर देना चाहिए, एक परिवार का बलिदान पूरे गांव के लिए कर देना चाहिए, और एक गांव का बलिदान एक राज्य के लिए कर देना चाहिए, एक राज्य का बलिदान देश हित के लिए कर देना चाहिए, और अपनी जीवन बचाने के लिए इस धरती का बलिदान कर देना चाहिए। इसी में सर्वश्रेष्ठ नीति है। इतने में एक खरगोश बोला, यह हमारी पूर्वजों की धरती है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ जन्म लिया है और यहीं पर अपने प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने अपनी धरती अपने आने वाले पीढ़ी को सौंपी, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इस धरती को नष्ट होने से बचाएं। यह कहकर उसने कहा, मैं इस धरती को नहीं छोड़ूंगा। खरगोश के दल का मुखिया बोला, हमें हाथियों के सरदार से बात करनी चाहिए, क्या पता वह हमारी बात समझ जाएं। यह कहकर उन्होंने कहा, हमारे दल का सर्वश्रेष्ठ और चतुर दिमाग का खरगोश लंबकर्ण उनके मुखिया से बात करने के लिए जाएगा। खरगोशों की तरफ से लंबकर्ण खरगोश हाथियों के दल के पास आया और कहा, मुझे आपके सरदार से मिलना है। हाथियों के दल में से एक हाथी ने उसे सरदार का मार्ग बताया। खरगोश सरदार के पास पहुंचा तो गजराज ने कहा, कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? लंबकर्ण बोला, यह तालाब चंद्रमा का है और चंद्रमा में रहने वाला खरगोश हूं मैं। आप मेरे तालाब को गंदा कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए। तो हाथियों का सरदार गजराज बोला, मैं कैसे मान लूं कि तुम चंद्रमा के खरगोश हो, और अब ये चंद्रमा कहाँ पर है? यह सुनकर खरगोश बोला, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताता हूँ। खरगोश हाथियों के सरदार गजराज को झील के पास लेकर गया और कहा, झील में देखिए, आपको चंद्रमा दिखाई दे जाएगा। झील में चंद्रमा की परछाई दिख रही थी, जिसको देखकर हाथियों के सरदार को लगा कि यह तो सच में चंद्रमा की झील है और हम इस झील को गंदा कर रहे हैं। यह देखकर हाथियों का सरदार गजराज डर गया और उसे लगा कि अब यहाँ से जाना उचित है, कि क्या पता चंद्रमा हमारे वंश को खत्म कर देगा।
वह अपनी सूंड लेकर वहां से चला गया। सीख: हमें हमेशा धैर्य और चतुराई से काम करना चाहिए। ये था इस कहानी का अंत। धन्यवाद। फिर से पधारे और सुनते रहें।